हरियाली को हम पूजते हैं क्योंकि हरियाली हमें बहुत कुछ देती है। जैसे प्रसन्नता देती है, जैसे खुशबू देती है, फल देती है, पेड़ है तो छाया देते हैं। सब कुछ हमें हरियाली से मिलता है। तो हम हरियाली का पूजन करते हैं लगभग हर त्योहारों के दिन। वट सावित्री है, हरितालिका तीज है, केवड़ा तीज है, बहुत सारी ऐसे त्योहार हैं जिसमें हम ग्रीनरी की उपासना करते हैं, मतलब पूजन करते हैं। तो हम ये जो पूजा करते हैं वो हम प्रकृति का सम्मान करते हैं कि हमें इनसे जो मिलता है, तो साल में एक दिन हम इनकी पूजा करके उऋण होना चाहते हैं। एक सिंपल सा अगर हम लॉजिक इसके पीछे देखें तो ये है। दूसरा कि हम इनकी जब पूजा करते हैं तो हम ये भावना के साथ करते हैं कि हमारे पति का आयुष्य बढ़े, हमारे इष्ट का आयुष्य बढ़े, हमारे प्रेमी का आयुष्य बढ़े, हमारे गुरु का आयुष्य बढ़े। जिन के लिए पूजा उपासना करते हैं, आज का व्रत करते हैं, तो उनकी वो फलीभूत हो, ऐसे हम तीजड़ी की उपासना करते हुए भी मन में कामना करते हैं। मेरा जो व्यापक दृष्टिकोण है वो ये कहता है कि हम हरियाली की उपासना करते हैं तो हरियाली से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख दोनों ये सहती है, और बहुत ज्यादा ही मात्रा में सहती है। ये खुले हैं, ये खुले आसमान के नीचे बारिश भी खूब सहते हैं, धूप भी खूब सहते हैं, खूब ज्यादा। इनके शरीर को और इनके मन को भी कष्ट खूब ज्यादा होता है, फिर भी ये दूसरों को समय पर फल देने से चूकते नहीं, छाया देने से मना नहीं करते, सुख देने से मना नहीं करते। ऐसे ही हम इनका पूजन करके इनसे ये शिक्षा ग्रहण करें कि हम भी हमारा जीवन ऐसा बनाएं कि हमें चाहे कितना ही मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक कितना ही कष्ट क्यों ना हो, फिर भी सदैव चहकते रहना, प्रसन्न रहना, दूसरों के सुख का विचार करना। यदि हमने इतना कर लिया तो प्रकृति का सम्मान भी आ गया। इन लोगों में केवल दो कलाएं विकसित होती है, एक सांस लेने की, ये सांस लेते हैं, इसीलिए ये विकसित होते हैं, है ना। तो दो कलाएं इनमें विकसित होती है, पक्षियों में 3 कलाएं विकसित होती है। इतनी कम कला वाले पेड़ पौधों से भी मनुष्य अगर गया बीता हो जाए कि हमारे सुख, हमारे दुख, हमारे अपमान, हमारी निंदा और हमारे कष्ट दूसरों पर प्रभावी होने लगे, जब इनके प्रभावी नहीं होते, ये फिर भी सदैव चहकते रहते हैं, महकते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को हमेशा सुख बांटने की कोशिश करते हैं। तो हम भले सुख बांटने के लिए हम परमात्मा स्वरूप न हो जाए, पर कोशिश तो कर सकते हैं। तो आज की तीज के बाद जो ये पूजन करेंगे, बहुत लोगों ने यहाँ पर तीज रखी है, बहुत लोग जो देख रहे हैं उन्होंने भी रखी होगी। आज के बाद आप ये कोशिश करिएगा कि आपके जीवन के तमाम सुख और दुख दूसरों पर प्रभावी ना हो, उन्हें आप सदैव ही सुख बांटने का संकल्प लीजिए। यदि आप ये संकल्प लेते हैं तो अभी से ही आपकी साधना और समता शुरू हो जाती है। ये पक्का है, जैसे ये लोग समत्व में रहते हैं। इसके लिए अलग से कुछ भजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हरितालिका हो या वट सावित्री हो, हमारे सारे लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सम्मानित रहें, प्रसन्न रहें, ये तो कामना हम करते ही हैं। पर अगर हमारा जीवन ऐसा है कि दूसरों को सुख बांटते रहना, हमारे जीवन का प्रभाव, दुखों का प्रभाव दूसरों पर ना पड़े, अगर हम ऐसा जीवन जीते हैं तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन जीते हैं। तो हमारे आसपास वाले दुखी कैसे हो सकता है ना। और अगर थोड़ा हमारे से किसी से दुख होता भी है, कभी भी वो सुख में परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता, अगर हमारा उद्देश्य बात ऊंचा है तो हम यहाँ पर पूजन करते हैं आप लोगों की ओर से। आप भी हरियाली की तरह सदैव चहकते रहो, प्रसन्न रहो, दूसरों को सद्गुणों का बांटो, प्रसाद बांटो, महक बांटो, छांव देने वाले बनिए। आप सदैव सुख स्वरूप बने रहिए।